इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोल्डर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर में फाइल कैसे रखेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोल्डर होता क्या है। फोल्डर को हम लोग जस्ट लाइक डायरेक्टरी बोलते हैं, एक अलमारी बोलते हैं जिसमें हम लोग कोई सामान आप उसके अंदर में रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप कहीं पे काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि अपना एक फोल्डर बना के उसमें जो भी वर्क करना है, जो भी काम करना है, उसमें आप अपना रख सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों के साथ अगर करना होता है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग आज सीखेंगे कि अपना से फोल्डर बना के उसके अंदर में कैसे फाइल रखेंगे। तो ये आपका फोल्डर का कंसेप्ट होता है कि फोल्डर में कोई चीज़ बना के, कोई फाइल बना के उस फोल्डर के अंदर में हम लोग रख सकते हैं। तो फाइल में क्या होता है कि फाइल में कुछ लिखते हैं, लिख करके उसको सेव करके कुछ कंटेंट्स लिख के रख सकते हैं। फोल्डर में क्या होता है कि हम लोग फोल्डर बना के उसके अंदर में फाइल डालते हैं, जिसको अलमारी बोलिए। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि अलमारी होता है, रैक के अंदर में रैक तैयार करते हैं और उस रैक में सामान कैसे रखते थे। कंप्यूटर के भाषा में रैक के अंदर में हम लोग फाइल कैसे रखेंगे ये हम लोग सीखेंगे। ये आपका फोल्डर होता है और उसके अंदर हम लोग फाइल रखते हैं। तो फोल्डर बनाने का कई तरीका है। सबसे पहले आप अगर डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप राइट बटन दबाइए और सबसे नीचे में न्यू लिखा हुआ है, न्यू के अंदर में आप फोल्डर दिया हुआ है। इस फोल्डर में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा न्यू फोल्डर। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें ग्लोबल नाम का फोल्डर बनाते हैं। ये आपका फोल्डर बनाने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि इस फोल्डर को आप खोलने का 2-3 तरीका होता है। सबसे पहले तो आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक मारे, आपका वो खुल जाएगा। ऐसे करके आप मारे तो देखिए फोल्डर खुल गया। दूसरा तरीका है कि इसी फोल्डर पे आप राइट बटन दबाएं, आप ओपन दिया हुआ है, आप चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इस फोल्डर को सिलेक्ट करके आप इंटर मार दें तो आपका फोल्डर खुल जाएगा। ये फोल्डर बनाने का तरीका हुआ, फोल्डर खोलने का तरीका हुआ। इसी फोल्डर के अंदर में हम लोग चाहे तो सब फोल्डर भी बना सकते हैं। तो सब फोल्डर मतलब कि अलमारी के अंदर में दूसरा रैक तैयार करना, उसके अंदर में दूसरा। तो फोल्डर को फिर खोलिए, इसके अंदर भी बनाना है तो आपको राइट बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से फोल्डर लिखा हुआ है, फोल्डर के अंदर में जा करके हम लोग यहाँ बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि एजुकेशन नाम का फोल्डर बना देते हैं। ये देखिए, तो ये दिख रहा है ऊपर में कि ग्लोबल के अंदर में एजुकेशन नाम का फोल्डर बनाना है। ये फोल्डर बनाने का तरीका है। आप जहाँ भी चाहें, जिस ड्राइव में चाहें, आप राइट बटन दबा के आप यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, इसमें दिया हुआ है फोल्डर, यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं। आप जहाँ बनाने का मन है, आप सी ड्राइव में बनाइए, डी ड्राइव में बनाइए, कहीं पे बनाइए, फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर में, फोल्डर के अंदर में हम लोग फाइल रख सकते हैं। ये आपका तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि सपोज कीजिए कि हमारा ये फोल्डर बन गया, अब इस फोल्डर के अंदर में हम लोग फाइल कैसे डालेंगे। ये मेन चीज़ होता है। एक अलमारी हमारा तैयार है, उस अलमारी के अंदर में अपना सामान हम कैसे रखेंगे। तो आपको हम बताए हैं वर्ड पैड, नोट पैड या पेंट ब्रश, 3 चीज़ ऐसा भी है विंडोज़ के अंदर में जहाँ पे हम लोग कोई फाइल बना के सेव करके रख सकते हैं। आगे हम आपको MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो कुछ भी पढ़ाएंगे सबका यही कंसेप्ट रहेगा। वहाँ भी फाइल बना के आप इस फोल्डर के अंदर में रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे वर्ड पैड खोलते हैं। यहाँ पे आप वर्ड पैड खोलिए, वर्ड पैड में जाके हम लोग कुछ लिखते हैं। ये देखिए हमारा वर्ड पैड खुल गया। तो वर्ड पैड आप जानते हैं, वर्ड पैड के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ कुछ लिखते हैं, जो कुछ भी लिखना होगा हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब हमको ये समझना है कि इस फाइल को अपने फोल्डर में कैसे डालेंगे। तो फोल्डर में डालने के लिए आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाइए, यहाँ भी सेव दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे भी सामने में ऊपर में टूल बार पे सेव रहता है, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो हम फाइल मेनू से ही करते हैं। आप सेव कीजिए, सेव करेंगे तो आपको ऐसे दिखता है। यूजर के अंदर, अकाउंट के अंदर में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ भी ऑलरेडी है। चूँकि अपना फोल्डर हम लोग डेस्कटॉप पे बनाए हैं, यहाँ से हम डेस्कटॉप को चूज करेंगे। डेस्कटॉप को चूज किए, यहाँ पे ग्लोबल नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल नेम में दिया हुआ है। यहीं पे यही मेन होता है, इसमें यही देखना होता है कि हम लोग अपना फोल्डर बना के कहाँ रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोई सामान आप कहाँ रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये आपको पता होता है। फिर जब उसको खोजना होता है तो हम लोग उस चिप में जाते हैं, उसको हम लोग वहाँ से खोजते हैं। सपोज कि हमारे पास अलमारी है, आप अपना सामान जिस अलमारी में रखते हैं उसी अलमारी से खोजते हैं। तो हम लोग जिस
फोल्डर में रखेंगे उसी फोल्डर से हम लोग फाइल को भविष्य में खोज सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम दिया, हम लोग यहाँ पे जो नाम देना चाहें, ये आपको यहाँ पे ग्लोबल के अंदर में दिख रहा है, यहाँ पे ग्लोबल और यहाँ पे फाइल नेम कह रहा है। तो ग्लोबल के अंदर में मान लिया कि edu या कोई भी ऐसा नाम दे दें जिसके अंदर में हम लोग उसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप नाम दे करके या हम लोग pty कुछ रखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये आपका उस फोल्डर के अंदर में सेव हो गया। हम लोग समझेंगे कैसे कि उसके अंदर गया। हम लोग इसको बंद करते हैं, वर्डपैड को, हमारा इसका काम हो गया। यहाँ पे आप ग्लोबल खोलिए और ये देखिए यहाँ पे pyt नाम का हमने फाइल सेव किया था, तो आपको इसके अंदर में आ गया। तो यही चीज़ मेन होता है कि हम लोग फाइल बना के उसके उस फोल्डर के अंदर में उसको कैसे रखेंगे, ये चीज़ है। सपोज कीजिए कि हम ग्लोबल के अंदर में एक सब फोल्डर बनाए हैं एक एजुकेशन नाम से, हम उसमें भी चाहे तो फाइल रख सकते हैं। तो वही कंसेप्ट फिर होता है। सपोज कीजिए कि इस बार हम लोग पेंट यूज करते हैं, तो पेंट में भी आप फाइल बना के रख सकते हैं। हमने पेंट खोला, पेंट के अंदर में आपको पेंट ब्रश के बारे में ही पता है, यहाँ से कुछ हम लोग बनाते हैं। ये रहा, हम ऐसे बना दिए और अब हमको इसको सेव करना है। तो वही कंसेप्ट फिर चलते हैं सेव में। चलिए, सेव में भी आपको ऐसे दिखता है। हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं, हम डेस्कटॉप पे बनाए हैं, डेस्कटॉप में ग्लोबल बनाए हैं, ग्लोबल के अंदर में एजुकेशन बना है। तो इस फिर एजुकेशन को खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम देते हैं, जैसे ABC नाम करके हम लोग दे दिए फाइल में, ABC दे दिए। सेव एज टाइप में पूछता है कि किस मोड में आपको सेव करना है, तो हमको JPG मोड में सेव करना है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे 24 बिट मैप दिया हुआ है, इसमें सेव करना है, तो आप इस मोड में सेव करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये सेव हुआ या नहीं, ये जानने के लिए फिर हम लोग ग्लोबल खोलते हैं। फिर हम लोग एजुकेशन के अंदर चलते हैं, तो देखिए ABC नाम का हमारा एक फोल्डर फाइल इसके अंदर में बन गया हुआ है। तो ये आपका फोल्डर और फाइल का कंसेप्ट होता है। आप कहीं भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि तो हम आपको पहले से बना के बताएं कि हम लोग फोल्डर बना के उसमें हम लोग फाइल रख के कैसे करेंगे। किसी कारण से हम लोग फोल्डर नहीं बना पाते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग वर्डपैड में काम करते हैं, तो वर्डपैड में आप जाइए, वर्डपैड को खोलिए, यहाँ से डेस्कटॉप से हम लोग वर्डपैड खोलेंगे, हम इसमें कुछ लिखते हैं। सपोज कीजिए कि हम फोल्डर नहीं बनाए हैं, हमको यहीं पे एट ए टाइम फोल्डर बनाना है, तो आप फाइल के सेव ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से, तो यहीं पे देखिए कि यहीं पे लिखा हुआ न्यू फोल्डर। यहाँ से भी आप फोल्डर बना के, सपोज कीजिए कि न्यू फोल्डर यहाँ पे आ गया, हम लोग GC नाम का यहाँ फोल्डर बनाते हैं और जो नाम देना है, तो एट ए टाइम फोल्डर बना के भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। या तो हम लोग पहले बना ले या बाद में बनाएंगे, या फाइल नेम के जगह पे हम लोग को जो मन में आए, जैसे JKL या कुछ डाल देते हैं और इसको आप सेव कीजिए। तो इस फोल्डर को फिर यहाँ से GC को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे GC दिखना चाहिए और ये नाम JKL दिए और इसको सेव कीजिए। तो एट ए टाइम हम लोग जब चाहे वहाँ पे भी फोल्डर बना के हम लोग सेव कर सकते हैं। ये आपका फोल्डर का कंसेप्ट हुआ। सपोज कीजिए कि हमारा ये फोल्डर तैयार हो गया, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसमें जाइए, व्यू में यहाँ पे सब दिया हुआ है, शेयर दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, फाइल मेनू में फिर न्यू, ओपन, हेल्प, एग्जिट सब दिया हुआ है। तो इसमें चाहे तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को कॉपी भी किया जा सकता है। आप चाहे तो कॉपी करके या कट करके दूसरे फोल्डर में कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप उसको ले जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे राइट बटन दबाइए, यहाँ पे भी आप चाहे तो व्यू यूज करके भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब इसको यूज कर सकते हैं, या शेयर में लिखा हुआ है ये देखिए, या होम में भी आते हैं। होम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कट, कॉपी, पेस्ट, जैसे जो सुविधा है उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम प्रॉपर्टी, सारा फैसिलिटी सब दिया हुआ है। तो इसी फोल्डर को या यहाँ से आप कट कीजिए, कॉपी कीजिए, या राइट बटन दबा के भी हम लोग यहाँ से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। तरीका हुआ। तो सपोज कीजिए कि एजुकेशन के अंदर में हमारा एक फोल्डर फाइल है, इसको किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करके ले जाना है, तो आप राइट बटन दबाइए और यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे बैक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बैक खोजिए और हम लोग को यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना है। आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, या राइट बटन दबा के भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको की कॉम्बिनेशन मालूम है तो Ctrl+V से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करने का तरीका हुआ। कट का भी वही कंसेप्ट है, अगर कट करते हैं तो वहाँ से हट के वो दूसरे जगह जाएगा। यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे और दिया हुआ है मूव टू, कहाँ पे ले जाना है, नोटपैड, रिकॉर्डेड फाइल, जहाँ पे भी आपको ले जाना है यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉपी टू का मतलब हुआ कि दोनों जगह रहेगा। आप मूव करेंगे तो यहाँ से फाइल हट के दूसरे जगह जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी जाएगा, ये सब कर सकते हैं। यहीं पे आपको डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है,
डिलीट का मतलब है क्या, इस फाइल को आप मिटा सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हम डिलीट मार दे तो हमारा ये फाइल मिट जाएगा। यहीं पे रीनेम की फैसिलिटी है। ये हम ABC नाम का फाइल है, इसको हम चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। तो दो तरीका है, एक तो आप यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम, लिखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है रीनेम करने के लिए। तो इसको मिटा के मैं सपोज कीजिए कि हम लोग PQR नाम से इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को ये यहाँ पे करने के लिए दिया। आप अलग कहीं क्लिक कीजिए, ये देखिए आपका नाम सेव हो गया। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोग यहाँ से डिलीट रीनेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप किसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाईलाइट होता है। यहाँ पे भी हम लोग चाहे तो फोल्डर बना सकते हैं, रख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा किस डेट को किस टाइम को आप सेव किए, पूरा प्रॉपर्टीज़ में दिखाता है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब बना, नहीं बना, किस तारीख को बना, कितने टाइम में बना हो, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ ओपन दिया हुआ है, आप फाइल को खोल सकते हैं, किस मोड में सो दिया हुआ है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है। ये आपका होम का कंसेप्ट हो जाता है फोल्डर के अंदर। फिर इसमें व्यू दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि व्यू मतलब देखना होता है। ये प्रीव्यू पेन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे दिखा। डिटेल पेन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का यहाँ पे साइज में आपको दिखता है, किस डेट को किस टाइम को, एबिलिटी है, ऑफलाइन है, क्या है, नहीं है, सारा आपको यहाँ पे दिखता है। इसी में आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मतलब देखिए ये बड़ा बड़ा दिखेगा आपके स्क्रीन पर। यहाँ और इसको हम लोग चूज कर लेते हैं तो ये बड़ा बड़ा आपको दिखेगा। यहीं पे लिखा हुआ है आपको स्मॉल आइकन, तो स्मॉल आइकन मतलब ऐसे दिखेगा। टाइल कीजिएगा तो टाइल में आपको इस मोड में दिखेगा। लार्ज आइकन कीजिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा। लिस्ट कीजिएगा तो आपको इस मोड में दिखेगा। कंटेंट करिएगा तो आपको ऐसे करके दिखेगा। तो ये सब हम लोग को व्यू में देखने का तरीका होता है। अलग अलग टाइप से हम लोग देख सकते हैं। मीडियम आइकन कीजिएगा तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा। डिटेल आप करते हैं तो किस डेट किस टाइम को बना है, हमारा ये फोल्डर है कि हमारा ये फाइल है, कितना साइज है, किस डेट को बना, वो आपको डिटेल में दिखता है। तो ये सब हम लोग को व्यू का कंसेप्ट होता है। यहाँ से देखने के लिए इसी में लिखा हुआ है सॉर्ट बाय नेम, डेट ऑफ मॉडिफाई, टाइप, साइज, डेट, ऑथर, इसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग दिया हुआ है। आपको सॉर्ट करके आपको फाइल जैसे मान सपोज कीजिए कि साइज के हिसाब से रखते हैं तो ये सबसे पहले वाला ऊपर वाला साइज ज़्यादा वाला रखा, नीचे रखा, उसके हिसाब से सॉर्ट करेगा। ग्रुप वाई करके आप जान सकते हैं, डेट, टाइप, मॉडिफाई, पहले किसको रखेगा, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी में ऐड टू कॉलम करके दिया हुआ डेट्स, आप क्या 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 चाहते, जैसे डेट क्रिएटेड चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे बढ़ गया। आप इसमें ऐड कॉलम में हम लोग चाहते हैं कि ऑथर का भी नाम आ जाए, कैटेगरी टाइटल आ जाए, चूज कॉलम, जो भी सब चीज़ आपको यहाँ पे ऐड कॉलम में दिखता है। इस तरह से हम लोग कोई फाइल को छुपा कर रख सकते हैं। एक्सटेंशन नेम वाला फाइल चाहते हैं तो एक्सटेंशन नेम के साथ आपको दिखाता है कि किस टाइप का एक्सटेंशन नेम है। यहाँ पे आइटम चेक बॉक्सेस पर टिक लगाते हैं तो आपको इस टाइप से दिखाता है कि वर्ड का है कि एक्सेल का है। आप हिडन फाइल आइटम देखना चाहते हैं तो कोई फाइल अगर छुपा हुआ है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग इस ऑप्शन से इसमें हम लोग कर करके देखते हैं। ये सब फोल्डर बना के उसके अंदर में फाइल रखने का तरीका हो जाता है। तो एक फोल्डर बना के हम लोग उसके अंदर में कैसे फाइल डालेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग फोल्डर के अंदर में जानते हैं। तो जब चाहे जहाँ चाहे हम लोग फोल्डर बना के रख सकते हैं, देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जाने कि फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल क्या होता है, फोल्डर के अंदर में कैसे रखेंगे, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानते हैं कि अपना से फोल्डर बना के डेस्कटॉप में कहीं पे भी फोल्डर बना के हम लोग फाइल कैसे रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल बटन दबाइए ताकि जितना भी हम आपको वीडियो भेजते रहें आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।